क्वेश्चन नंबर 7 यानी शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 है के अनुपात में 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है? एक तरफ शिवाजी और दूसरी तरफ प्रभु लिख लेंगे, क्योंकि शिवाजी और प्रभु का हमें उम्र का रेशियो दिया है। शिवाजी एक तरफ प्रभु, शिवाजी और प्रभु का जो रेशियो वो 11:7 है। फिर 8 साल बाद उनकी जो उम्र का अनुपात हो जाएगा वो 15:11, यानी डिफरेंस कितना का रहा है? 4 का इधर 4 का इधर, यानी दोनों तरफ डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 4 यूनिट या 4 इकाई की जो वैल्यू वो 8 साल यानी 8 वर्ष के बाद, तो 1 यूनिट की इकाई हो जाएगी वो 2 वर्ष। 4 दूना 8 यानी 4 दूना 8, ये 2 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो 2 वर्ष। तो उम्र का अंतर यानी 4 इकाई कब होता है? 4 × 2, तो 1 इकाई की 2 आई थी, 4 की, तो 4 दूना ये 8 वर्ष हो जाएगी। तो उनकी उम्र में कितना अंतर है? वो उनकी उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक माँ और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर वर्ष में ज्ञात कीजिए। माँ की वर्तमान आयु मान लेंगे 7x, क्योंकि 7 यानी 7x, और बेटी की आयु मान लेंगे x वर्ष, यानी 1 वर्ष दिया है ना, तो x वर्ष। तो यानी प्रश्न के अनुसार देखते हैं, यानी 7x यानी 5 वर्ष यानी +5 अपॉन बेटी के x +5 हो जाएगी, बराबर किसके दिया है? अनुपात 4:1 के, यानी 4/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ये है 7x + 5, तो 4x + 4 × 5 = 20, तो 7x और ये 4x माइनस कर देंगे तो 3x बचेगा, बराबर 20 इस तरफ आ जाएगा, 5 उधर तरफ, यानी 20 - 5 यानी 15 हो जाएगा। तो 3x = 15, तो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 15, यानी 3 × 5 = 15, यानी 5x की वैल्यू निकल के आएगी वो 5। यानी वर्तमान आयु में अंतर है वो 7x - x, यानी 6x बचेगा। तो 6 × x की वैल्यू आती है 5, यानी 6 × 5 = 30 वर्ष। ऐसे हम अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते थे, यानी एक तरफ हम माँ लिखते, दूसरी तरफ बेटी। तो माँ और बेटी का जो रेशियो दिया था, यानी पहले वो 7:1 दिया था, और बाद में कितना हो गया था? 4:1। इधर 3 का डिफरेंस आ रहा था, 0। ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तब ये इसकी इक्वेशन सॉल्व होगी। यानी एक तरफ माँ लिखेंगे, एक तरफ बेटी। यानी पहले दिया था 7:1 और ये 4:3 बाद में, तो इनका डिफरेंस कितना है? 6 का, और इसका नीचे का 3 का। यानी जो नीचे का डिफरेंस 3 है उसे हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से गुणा कर देंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस है 6, उसका हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा 6 से, यानी 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3, यानी 21:3 हो जाएगा, और 6 × 4 = 24 रेशियो 6 × 6 हो जाएगा। यानी डिफरेंस इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी डिफरेंस सेम हो गया माँ बेटी का। वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 है, और 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल बाद, 2 साल यानी पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर देखते हैं। वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? यानी अनु की वर्तमान आयु 5x मान लेंगे, और डिम्पी की वर्तमान आयु 8x मान लेंगे। तो 5x + 2 यानी 2 साल बाद, यानी 2
प्लस 2 हो जाएगा। 8x प्लस 2 बराबर किसके दिया है अनुपात? 2:3 यानी 2/3 के बराबर। इनका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल करने पर यानी 3×5 15x यानी 15x हो जाएगा, प्लस 3×2 6, ये 6 हो जाएगा बराबर। फिर 8×2 16x हो जाएगा, x का x प्लस 2×2 4, ये 16x में से 15x जाएगा तो x बचेगा, और ये 6 में से 4 जाएंगे तो 2, यानी x की बराबर 2। x की वैल्यू निकल के आएगी वो 2। हमें पूछा है डिम्पी की उम्र क्या थी, तो डिम्पी की आयु 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व भी तो 2 साल पहले। डिम्पी की उम्र यानी डिम्पी की जो आयु है वो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी डिम्पी की आयु? 8x। तो 8x माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं, 2 वर्ष पहले, तो 8x माइनस 2 हो जाएगा। तो 8×2, 8×2 16 माइनस 2 यानी 14 वर्ष, यानी 2 साल पहले जो डिम्पी की आयु है वो 14 वर्ष थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना 2 वर्ष पूर्व यानी कमल की आयु 2 गुनी थी, यानी x वर्ष मान लेंगे। तो 2 वर्ष पूर्व सुनील की आयु यानी 4x हो जाएगी, यानी 4 गुनी थी यानी 4x। तो प्रश्न अनुसार यानी 2 ब्रैकेट x प्लस 8 बराबर 4x प्लस 8 यानी 2x प्लस 8×2 16 बराबर 4x प्लस 8, यानी 2x बराबर 16 में से 8 के तो 8 बचेंगे, तो x बराबर 4 हो जाएगा क्योंकि 2 चौक 8 होता है। तो कमल की वर्तमान आयु वो x प्लस 2 यानी x की वैल्यू होती है 4, यानी x की जगह हम 4 लिख देंगे, प्लस 2 यानी 2, यानी 4 और 2 6 यानी 6 वर्ष। जो कमल की वर्तमान आयु वो 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 होगा। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है? माना 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 3x हो जाएगी, जब पुत्र की आयु x वर्ष होगी तो 10 वर्ष पूर्व यानी पिता की आयु वो 3x हो जाएगी। माना 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 3x है और 10 वर्ष पुत्र की आयु x वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार यानी 3x प्लस 20, 3x है ना, प्लस 20, क्योंकि 10 और 10 20 हो जाएगा, 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी 20। x प्लस 20 बराबर किसके अनुपात के बराबर दिया था? 2/1, यानी 2/1 क्रॉस मल्टीपल करने पर। तो 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 20×2 40 हो जाएगा। तो ये 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 40 में से जो 20 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x प्लस 10, यानी 3x की वैल्यू 20, 3×20 प्लस 10, 20×3 60 प्लस 10 यानी 70 वर्ष, यानी जो पिता की वर्तमान आयु अब 70 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी की आयु का अनुपात दिया 4 वर्ष पहले 4:5 था, और 8 वर्ष बाद ए और बी की जो रेशियो वो होगा 11:13, यानी इनका जो डिफरेंस है वो एक 7 का, एक तरफ 7 का और दूसरी तरफ 8 का, यानी डिफरेंस अलग अलग है, यानी हमेशा डिफरेंस सेम होना चाहिए। आयु संबंधित प्रश्नों में अनुपात हमेशा सेम होना चाहिए।
तो ए और बी यानी पहले कितने दिया था 4:5, फिर बाद में 8 साल बाद कितना दिया था 11:13, यानी 4 और 5 का अंतर डिफरेंस 1 है और 11:13 का डिफरेंस 2 है, यानी जो नीचे का अंतर है उसे हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर का अंतर आया उसे हम नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 दूना 8 रेशियो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 11 एकम 11 रेशियो 13 एकम 13, यानी 8:10 और 11:13। ये मल्टीपल करने पर रेशियो आया ए और बी का, इनका जो डिफरेंस वो होगा सेम हो जाएगा, यानी 8 और 11 के बीच अंतर कितने का 3 का, 10 और 13 के बीच जो डिफरेंस है वो 3 का है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ गया, यानी 3 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर है 12, क्योंकि 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, यानी अंतर कितना होगा 12 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4, क्योंकि 3 चौक 12, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो 4। तो ए और बी का अनुपात पूछा ना, तो 4 × 8 + 4 यानी 8 चौक 32 + 4 यानी 36/5 × 8 + 4 यानी 8 पंजे 40 + 44, 36/44 ये काट देंगे 4 से, 4 9 36 और ये 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी 9/11। ए और बी का रेशियो आएगा 9:11,